देखिए, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से यदि हम बात करें ओपीएस की बात करें, सरपंचों की बात करें और जिस तरीके से जो बाकी बेरोज़गारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है और राज्यपाल की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी और इसकी जाँच जो है वो की जाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रावदान सिंह। सर, क्या कुछ विधायक दल की बैठक भी हुई? विधायक दल की बैठक के बाद जो है वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ मुद्दे रहे? देखिए, ज्ञापन सौंपा गया, उसमें कहा गया है कि इस सरकार ने जो वायदे किए थे उसमें बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बल्कि जो लोग आक्रोश के अंदर कोई बात अपनी कहना चाहते हैं, जैसे ओपीएस के लोगों ने अपने यहाँ पर बात कहने के प्रयास किया तो सरकार ने उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। ऐसे ही सरपंचों ने कहा कि आप ई टेंडरिंग बंद करके, जब भी हम भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता से चुने हुए हैं, हमें जो पहले 20 लाख रुपए का राइट्स था कि हमें अपने विकास में लगा सकते थे, आपने उसको 2 लाख पे टिका दिया है। ई टेंडरिंग से हमारी बजाय सरकारी अधिकारी तंत्र के ऊपर इसका फायदा होगा, गांव का इसका नुकसान होगा। हमें अपनी बात करने दें। और उस बात का विरोध करने के लिए उन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, सरकार ने उसके ऊपर लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें लगाई। ये बड़ा गलत है। ऐसे संवेदनशील इश्यूज़ को सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए, विचार करके जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। 13 मार्च का सर जिस तरीके से जिक्र किया कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने कि 13 मार्च का चलो विधानसभा को लेकर जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या रूपरेखा रहने वाली उस कार्यक्रम की और किस बुनियाद को लेकर जो है वो कार्यक्रम आयोजन किया गया है? वो चलो राजभवन ये है वो, जिसके अंदर पीसीसी ऑफिस से 11 बजे चलेंगे और राजभवन तक पहुँचेंगे, जिसके अंदर मकसद यही है जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं उनके बारे में हम आकर के वापस गवर्नर महोदय को बताएंगे और एक दिन का प्रदर्शन इनके सामने रखेंगे ताकि राज्यपाल महोदय सरकार से बात करें और उनको आगाह करें इस बात के लिए कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर हैं इनको वक्त रहते हुए संभालने का प्रयास करें, वरना इसके परिणाम जो है ना बड़े नाजुक होने वाले हैं। आपने परिस्थितियों का जिक्र किया, 13 मार्च को किस तरीके की रूपरेखा रहेगी? क्या तमाम विधायक, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन करेंगे या कोई एक प्रतिनिधि मंडल जो है? नहीं, तमाम विधायक और तमाम कर्मठ कार्यकर्ता आकर के यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल से भी कोई बातचीत, कोई समय लिया गया है राज्यपाल की तरफ से? क्या कोई समय दिया गया हो जिसमें कितने प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज्यपाल से? राज्यपाल महोदय को सूचना दे दी गई है कि हमारा 13 तारीख का एक कार्यक्रम है। उससे पहले अगर राज्यपाल महोदय की तरफ से कोई आदेश आते हैं या कोई बात आती है तो उसके ऊपर पार्टी विचार करने के लिए मैं समझता हूँ तैयार होनी चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर भी एक 25 मार्च को जो है एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है उस कार्यक्रम की? क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से ठीक बाद जो है वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को शुभारंभ जो है वो कांग्रेस द्वारा किया गया था। देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। उसके बाद राहुल जी ने और एआईसीसी ने फैसला किया कि हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो के बाद में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को जारी किया उन्होंने और 31 मार्च को उसका समापन है। लेकिन 25 तारीख को उसका पर्दाफाश एक रैली के रूप में जो मैं समझता हूं कि सोनीपत के अंदर आयोजित की जाएगी। जो ये 2 महीने का जो कार्य रहा जिसमें आम कांग्रेस जन गांव की ग्रामीण जनता से लेकर के ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट और फिर प्रदेश स्तर तक जाकर के लोगों को बता रहा है कि आज राजनीतिक परिस्थितियां प्रदेश में और देश के अंदर क्या है उनके बारे में उनको अवगत करा रहे हैं और उनसे एक रिएक्शन चल के आ रही है। वो ही एक बात है जिसके हम पर्दाफाश के नाम से कहना चाहते हैं कि आम जनता ने बता दिया कि हमारी आज परिस्थितियां क्या हैं, पहले परिस्थितियां क्या थी, अगर यही परिस्थितियां चलती रही तो आगे आने वाले भविष्य के अंदर क्या होंगी।